नमस्कार दोस्तों, मैं भारती रचोया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कुछ कहीं अनकहीं पर। पहले तो आप सभी को आज ईद के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ने एक कहानी तो पढ़ी ही होगी जिसका शीर्षक था ईदगाह। आज ईद के दिन मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह और उसका सबसे प्यारा पात्र हामिद और उसकी दादी को कैसे भूल सकते हैं कि कैसे इस कहानी में पूरी प्रकृति ईद की खुशी में शामिल होकर सभी को बधाई देती है। काश आज भी ईदगाह की कहानी की तरह ईद के दिन मेला लगता और हम सब बच्चे अपनी दादी नानी के नाक में दम करते कि हमें भी नए नए कपड़े पहनाओ और हम सब मेले में जाने के लिए उत्सुक रहते। घर में भी मेला लगता, कभी कोई मेहमान ईदी की बधाई देने आता तो कभी कोई। तरह तरह के मीठे पकवान खाने को मिलते और दोस्तों को चिढ़ा चिढ़ा कर खाते। बाबूजी के कंधे पर बैठकर मेला देखने जाते और अलग अलग दुकानों पर नए नए खिलौनों को देखकर जिद करते कि ये भी दिला दो और वो भी, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर केवल एक ही खिलौना हाथ आता। कैसे सब बच्चे अपने पैसों को बार बार गिनते, जैसे बार बार पैसे गिनने से शायद ज़्यादा हो जाते हैं। 1, 2, 10, 12, मेरे पास 12 पैसे हैं। फिर बाकी के दोस्त गिनते 1, 2, 10, 15, 20, मेरे पास तो ज़्यादा पैसे हैं। मैं ज़्यादा खिलौने लूँगा, ज़्यादा ही डोले खाऊँगा, जो कभी मुझे आसमान पर ले जाएगा और कभी मुझे ज़मीन पर पटक देगा। कैसे जब सब बच्चे खिलौने खरीदने को जाते तो कोई मिट्टी की धोबन खरीदता है, तो कोई विद्वान वकील, तो कोई सिपाही जो गांव की रखवाली करेगा और कोई भिश्ती। सब बच्चे खिलौनों के बाद मिठाई खाते हैं, लेकिन हामिद बस सोच में डूबा हुआ है कि वो अपने 3 पैसे में क्या ही करे। फिर आखिर में हामिद लेता है अपनी दादी के लिए एक लोहे का चिमटा, जिसका सभी बच्चे कैसे मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो किसी की परवाह ना करते हुए अपनी दादी के बारे में ही सोचता है। घर लौटने के बाद जब हामिद ये चिमटा अपनी दादी के सामने लेकर आ जाता है तो दादी परेशान होकर अपनी छाती पीटने लगती है। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना व्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। कैसे इस कहानी में मानवीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। मुंशी प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार हामिद जैसों का वर्ग, जो अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हुए अपने सीमित साधनों से सही मार्ग चुनकर अपने समाज का निर्माण करता है। तो दोस्तों, आप सब सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई ईदगाह कहानी। अलविदा, जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।